तो इस प्याला बना दो, प्लेट बना दो, कुछ भी बनाते रहो, वो मिट्टी ही तरह तरह के रूप, रंग, आकार, प्रकार, उपयोगिता लेती चली जाती है। देख के लगता नहीं कि ये इसी चीज का बना सभी लोग, लेकिन इस जगत में एक कुमड़े का बीज वो उगा, पेड़ बना, और उसमें अनेक कुमड़े दिखने लगते हैं। अब आपको लगेगा जैसे वो अनेक कुमड़े हैं, नहीं, वो एक ही कुमड़ा ऐसे फैल रहा है। एक गमले में आपने गुलाब का एक पौधा रोप दिया, वो बड़ा हो गया, उसमें बहुत सारी शाखाएं भर गई, तो एक ही पौधा है। लेकिन आप चाहो तो उसमें से हर शाखा को एक एक पौधे में कन्वर्ट कर दो, बगल में दूसरे गमलों में लगाते जाओ। विस्तृत होने के पश्चात आपको अनेक दिखाई देता है। इससे आप समझ सकते हो कि अनेकता वास्तव में एक की ही हुई है विस्तार की प्रक्रिया के द्वारा। तो इस जगत में जब समीक्षा की गई, देखा गया विजनरी पावर से, तो पाया गया कि जगत में द्वैत नहीं है, अद्वैत है। तो अद्वैत रूपी सत्य की खोज हुई कि जिस चीज से बना है वो अद्वितीय है, वो एक ही है। अद्वितीय माने दूसरा ना होना, एक ही है। अब इस सत्य पर आधारित सनातन धर्म की रचना की गई। सनातन शब्द किससे बना? इसी सा और ता से। तो सत्य जो है ये एक सिद्धांत है, सत्य ही संसार हो जाता है। तो जब संसार बन जाता है तो सत्य के अनुसार ही संसार की व्यवस्था करो। अनेकता की जो व्यवस्था है वो एकता के सत्य से की। अगर एक ही चीज का विस्तार ही अनेकता है तो अनेकता को सही ढंग से जीने का ढंग क्या होगा? सही तरीके से जीना चाहोगे तो क्या करोगे? सत्य को पकड़ोगे, और सत्य एकात्मता है। तो अनेकता को अगर एकात्म भाव से जीना प्रारंभ कर दो तो सारी लड़ाई खत्म हो जाती है, शत्रुता समाप्त हो जाती है, मित्रता को स्वीकार करते हो तो जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा अपने पड़ोसी के लिए चाहोगे। अपने बच्चे को शिक्षा चाहते हो तो पड़ोसी के बच्चे को भी चाहोगे। अपने घर में रोजगार चाहते हो तो पड़ोसी के घर में भी रोजगार चाहोगे। ये न्याय कहता है अपने घर और दूसरे के घर में संतुलन स्थापित करो। क्यों? एक ही अनेक हुआ है, तुम और मिठास का भाव। कि घर में अगर दो लोग हो, पति पत्नी भी हो, भाई भाई हो, तो अगर मिठास के भाव से बातचीत होगी तो कैसी होगी? तो दूसरा कहता है लेकिन जब हम पिएंगे तो हमारा पेट भरेगा, तुम्हारा थोड़ी ना। हाँ, एक ही पेड़ में जब 10 कुमड़े लग जाते हैं तो हर कुमड़ा में कीड़े भी अलग अलग लगते हैं, बीमारियां भी अलग अलग लगती हैं। और अभी एक ही पेड़ में फले हुए कुमड़े, एक बिल्कुल इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा हो गया। एक ही है वो अनेक हो रहा है। अनेकता क्यों बनाई गई? अनेकता इसलिए बनाई गई ताकि संसार संसारित हो सके। संसार एक क्रीड़ा क्षेत्र है, खेल है। ये खेल खेलने के लिए आप इधर से बॉलिंग करिए, हो गए हैं कौन? यही जिनने बैटिंग की थी। कहीं बैटिंग किसने की थी? कहीं वही जिसने कैच लिया है। कोई मजा ही नहीं आएगा और सिर्फ पागलपन लगेगा। तो खेल को बनाए रखने के लिए, खेल को निरंतर गतिमान या 2 से अधिक लोगों के बीच में, अनेक के बीच में एकात्मता को प्रतिष्ठित करने की जो व्यवस्था है उसका नाम सनातन धर्म है।
वो व्यवस्था हमने बताया कि जो सत्य है सनातन है, वो जो व्यवस्था देता है वो रचना के 3 प्रकार के लोगों के लिए। रचना इस सृष्टि में 3 प्रकार के लोग बनते हैं। एक सात्विक, जो सत्य को जानते मानते और जीने के लिए राजी होते हैं, उनको सात्विक कहते हैं। सात्विक सद्गुणी, उनको सज्जन कहते हैं। वो सद्गुणी होते हैं, सज्जन कहलाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। दूसरे इसके विपरीत होते हैं, जो इस सत्य को न जानते न मानते न जीते। तो मैत्री वैत्रियों के सब शत्रुता, सीधे लड़ाई, संघर्ष, युद्ध, एक दूसरे पर हमले करो, एक दूसरे। तामसिक आदमी आलसी होता है, कामचोर होता है, दूसरे को मुर्गा बनाना चाहता है, उससे झाड़ू बर्तन करा के और अपना ठाठ से जीना चाहता है, खुद कुछ नहीं करना चाहता। अरे भाई, दूसरे से झाड़ू बर्तन करा रहे हो तो तुम कपड़े धो लो, बराबरी हो गई। क्यों? इधर भी मैं, उधर भी मैं। तो इधर से एक काम कर लो, उधर से दूसरा काम कर लो, इधर से बॉलिंग कर लो, उधर से बैटिंग कर लो, दूसरे में फैल के। फिर कैच लेने वाले तीसरे हो जाओ, आउट देने वाले चौथे हो जाओ, और ताली पीटने वाले 5वें, 6वें, 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, 1000वें, मैंने कितने भी बैठे रहते। तो स्टेडियम में खेल तभी चल पाएगा ना जब एक का अनेकीकरण हो। जरूरी है। जब अनेक हो जाए तो एक दूसरे का सिर फोड़ने लगो खेलने के बजाय, ये वाला वर्जित है, इसको धर्म नहीं कहते। समझ रहे हैं? खेलने के बजाय लड़ने लग जाओ, पति पत्नी लड़ रहे हैं, बाप बेटे लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, माता पिता लड़ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रही हैं। ये क्यों लड़ रहे हैं? ये सनातन धर्मी नहीं, ये सत्यात्मक नहीं है, सज्जन नहीं, ये दुर्जन है। दुर्जन माने परस्पर दुराव रखने वाले, लड़ाई करने वाले, इनको दुर्जन कहते हैं। लगाव रखने वाले लड़ेंगे क्यों? दुराव रखने वाले लड़ेंगे, जो परस्पर दूरी में। सत्य को जो पूरी तरह से जानने, मानने और जीने के लिए कृत संकल्प हैं, बिल्कुल डिवोटी हैं, आतुर हैं, आमादा हैं, उसी पर उनको देवता कहते हैं। देवता कौन है? जो सत्य को पूरी तरह से जानने, मानने, जीने में बिल्कुल आतुर हैं। सत्य से भिन्न वो कुछ जिएंगे ही नहीं। मित्रता ही बरतेंगे, शत्रुता अपनाएंगे ही नहीं। तो इन्हें क्या कहते हैं? ये देवता हैं। सत्य को पूरी तरह से मान गए तो प्योर सज्जन है। एक बिल्कुल उल्टे वाले हैं, जो सत्य को ना जानने तैयार हैं, ना सुनने तैयार हैं, ना मानने तैयार हैं। वो भाकड़ बिल्ला लोग, एक दूसरे के खिलाफ हिंसक, आक्रामक, क्रूर, लड़ाकू, शत्रुतापूर्ण, घृणा से भरे हुए, परस्पर अपराध रखने वाले, इनको क्या कहते हैं? ये सज्जन नहीं, ये दुर्जन है। एक बीच में होते हैं दोनों, जो रजोगुणी कहलाते हैं। तो सतोगुणी और तमोगुणी के बीच में जो सत्य को थोड़ा जानने की भी चेष्टा करता है, थोड़ा थोड़ा मानने की भी चेष्टा करता है, कभी कभी गलती भी करता है। यारो जो चाहे समझो वो तो इंसान है, थोड़ा सा नेक है और थोड़ा सा बेईमान है। एक गाना है कोई फिल्मी कि थोड़ा सा वो नेक है और थोड़ा बेईमान है, और दुनिया जो चाहे समझे वो तो इंसान है। ये बीच में इंसान लोग रहते हैं, ना ये देवता है ना ये दैत्य। ये थोड़ा बहुत सत्य को सुनते, हल्का फुल्का मान भी जाते। कोई कहता है कि लड़ो मत,
तो कहें ना अच्छा ठीक है नहीं लड़ेंगे, ये शांति से रह नहीं सकते। तो इनका तरीका ये है कि इनको एक सामाजिक व्यवस्था चाहिए, न्याय की व्यवस्था चाहिए। ये एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, एक चूल्हे में बना खाना नहीं खा सकते। ये कहता है हम अपने ढंग की चाय पिएंगे, सब सुबह नाश्ता करते हैं तो हम खाना खाएंगे। काहे भाई, जब सब नाश्ता कर रहे हैं तुम भी खाना क्यों मत, तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं, सुबह तड़के ही खाना चाहिए। काहे चाहिए? दूसरे से अपने आप को अलग मानते हैं। वो कहते हैं कि दूसरे अलग हैं, हम अलग हैं। ये एक साथ न उठेंगे, न बैठेंगे, न सोएंगे, न नाचेंगे, न कूदेंगे, दूसरों के साथ ये खिंचे रहेंगे। अपने ढंग की चाय पिएंगे, अपने ढंग का नाश्ता करेंगे, अपने ढंग का खाना खाएंगे। सब लोग चाय पी रहे हैं, कहेंगे थोड़ी चाय पत्ती और इसमें 1 चम्मच और डाल दो, भाई 2 चम्मच चीनी और डाल दो हमारे वाले में अलग से। अरे डलाना है तो सबकी डलवा दो, या तो नहीं नहीं हमारी वाली में अलग से डाल दो। अब ये पागलपन है। ये सात्विक नहीं है। सत माने होता है सर्व, तो ये सर्वात्मक नहीं है, ये स्वात्मक हुए जा रहे हैं। अब यही चीज ज्यादा बढ़ जाए तो कहते हैं नहीं हमको चाय पीनी है, दूसरे को पीने नहीं देंगे, ये दैत्य है। अब कई तो इतने बुरे हो गए हैं कि न पिएंगे न पीने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। ये निपट दैत्य हैं। ये लगातार युद्ध लड़ते हैं, दूसरों पर आक्रमण करते हैं, अपराध करते हैं, संघर्ष करते हैं, आत्महत्या करते हैं और दूसरे की हत्या करते हैं। ये वो लोग हैं। अपराध इनमें कूट कूट के भरा रहता है। ये किसी नियम कानून को नहीं मानते, पुलिस से भी लड़ते हैं। जरा भी इनको सत्य स्वीकार नहीं होता। तो 3 भाग में सनातन धर्म बांटता है, सात्विक, राजस, तामस, देव, मानव, दैत्य। सत्य के द्वारा 3 ही धर्म प्रशस्त हैं, प्रेम, न्याय और पुण्य। प्रेम का धर्म देवताओं को सहज ही स्वीकार रहता है, वो प्रेम के अलावा जी ही नहीं सकते कुछ। जो सज्जन हो जाता है वो प्रेम के धर्म को ही जिएगा, उससे हटके वो जिंदा ही रहना पसंद नहीं करेगा। जो मानवीय प्रवृत्ति का है, रजोगुणी, वो न्याय का आकांक्षी होता है कि भाई हम अपने ढंग की चाय पिएंगे, वो अपने ढंग की चाय पिए, हम अपने घर में खाना बनाएंगे, वो अपने घर में खाना बनाए। तो इनका चूल्हे का विभाजन होगा, इनका चूल्हा अलग होगा, उनका चूल्हा अलग होगा। शादी होते ही जो अलग चूल्हा रखे तो समझ जाओ ये मानव है, और जो दूसरे का चूल्हा तोड़े समझ जाओ कि ये दैत्य है। और चूल्हा तोड़ने के बाद रोटी एक उसको दे आए तो समझ जाओ ये दानव है, दान पुण्य करने की इच्छा वाला है तो बदमाश, लेकिन दूसरे को भूखा देख करके एक रोटी दे आया जाके, तो ये पुण्य का काम कर रहा है। रात को घर में आग लगा दिया और सुबह कंबल बांटने आया, ये क्या है? हाँ, ये दानवीय प्रवृत्ति के हैं। लूटेंगे तो आपको कूटेंगे, बर्बाद करेंगे, खूब मारेंगे, फिर बाद में मरहम भी लगाएंगे। तो दायित्व तो रहते हैं, लेकिन ये सनातनी हो जाते हैं और मानते हैं कि भाई हम थोड़ा बहुत दान पुण्य करेंगे, मदद करेंगे। चोट लग गई है तुमको तो ये लो 50 रुपये पकड़ो, इलाज करो, पट्टी बंधवा दो, 50 रुपये उसको डोनेट किया। ये क्या है? दानवीय प्रवृत्ति है। मानवीय प्रवृत्ति न्याय की होती है। न्याय कहता है कि क्यों दूसरे को मार रहे हो। दायित्व कहते नहीं मारेंगे तो 50 रुपए दे देंगे इसको मुआवजा।
तो 3 सभ्यताएं बसती हैं, देव सभ्यता, मानव सभ्यता, दैत्य सभ्यता। वर्णाश्रम व्यवस्था जो पूछी गई है प्रश्न में, वो है मानवीय सभ्यता। ये बीच में है, रजोगुणात्मक है। इसमें शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण होते हैं। मौलिक रूप से उसमें शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय होते हैं। ब्राह्मण तो देवता कहलाता है, वो देवलोक चला जाता है। उसको रिक्वेस्ट करके अपने बीच में उन्होंने रोक लिया तो रोक लिया, नहीं तो वो देवलोक चला जाएगा। अब ये मानव कहता है कि हमारा नेतृत्व तो कर दीजिए, आप सब इस तरह से देवलोक चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो वो रुक जाते हैं, जितने दिन उतने दिन तक इनका मार्गदर्शन करते रहते हैं, नहीं तो अपना डेरा उठाए देवलोक। प्रेम अगर पक जाए तो आप मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकते। मनुष्य हिस्से बांट की बात करता है, देवताओं को हिस्सा बांट पसंद नहीं। वो कहते हैं गाय और सब खाओ, एक खाना बनाए सब खाओ, एक चाय बनाए सब पियो, एक मकान बनाए सब रहो। अब देखो, वो एकता की बात करता है देवता, मानव वितरण की बात करता है, विभाजन की बात करता है, और दैत्य कब्जे की बात करता है कि सब कुछ उसका है, कोई दूसरा बोलेगा तो वो पिटेगा। सिकंदर कहता है सारी पृथ्वी पे उसका कब्जा होना चाहिए, जो कोई विरोध करेगा उसे मार दिया जाएगा। सिकंदर, रावण, कंस, दुर्योधन, ये पूरी पृथ्वी पे अपना अखंड कब्जा चाहते हैं। देवता लोग ये कब्जे के वितरण की बात करता है। तीनों धर्म ये अलग अलग, देव धर्म, मानव धर्म और दानव धर्म। इनको प्रेम, न्याय और पुण्य के नाम से जाना जाता है। सत्य के प्रतिपादन है। तो सनातन धर्म 3 भाग में बटा है, जो पहले हमने कहा आपसे। इन तीनों धर्मों को सुव्यवस्थित किया जाता है। देव धर्म में कोई वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं होती, मानव धर्म में पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था होती है, और दानव धर्म में भी वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं होती। वहां जाति और वंश पर आधारित जीवन जीते हैं। तो उनकी अपनी दुनिया है, पशुता है उसमें। तो पशुवत रहते हैं। जितने भी दैत्य दानव लोग हैं पशुवत जीवन जीते हैं। ये न्याय के लिए भी तैयार नहीं होते, मारपीट में विश्वास रखते हैं। थोड़ा बहुत धार्मिक होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पुण्यात्मा बनने का पाखंड करते रहते हैं। एक केला दिया 5 आदमियों ने और फोटो खिंचवाई, अखबार में छाप दी, एक केला दान किया इसको। भारत में ये वर्णाश्रम व्यवस्था चिर पुरातन काल से शाश्वत और सनातन रूप से ही प्रतिष्ठित है। जैसे जैसे आप इस वर्णाश्रम व्यवस्था का नाश करते हैं, वैसे वैसे आप फंसते चले जाते हैं। सबसे पहले इसमें शकों और हूणों ने हमला किया और इस वर्णाश्रम धर्म को नष्ट कर दिया, क्योंकि खुद राजा बन गए। तो यहां तो कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व चारों पात्रतानुसार बैठना था, वो बलपूर्वक बैठने लग गए। शक कौन है? आज के जो बौद्ध हैं, ये पहले हमलावर हैं। भारत ही नहीं, पूरे आसपास के पूरे अफगानिस्तान तक सब इन्होंने कब्जा कर लिया। हर मंदिर में राम को भगाया बाहर, उनकी मूर्ति तोड़ दी, विष्णु की तोड़ दी, कृष्ण की तोड़ दी, सब जगह उन्हीं का, गौतम बुद्ध का एक मूर्ति बना बना के घुसा दिया उसमें, हर जगह। धर्म शब्द को धीरी धातु से धर्म शब्द बना, वो धर्म को धम्म बोलने लग गए। क्यों? शिक्षा खत्म कर दी तो धर्म से धम्म हो गया, सर्व से सभ्य हो गया। सब लोग चलो, हाँ, सर्वे गमय की जगह सब लोग चलो। और सत्यम शरणम गच्छामि बोलने के बजाय बुद्धम शरणम गच्छामि बोलो। ये व्यक्तिवादी होते हैं, इमेज के पूजक होते हैं, सत्य के नहीं। जहां बम वहां हम के सिद्धांत से वो चलते हैं। शक्ति पर आधारित फैसले करते हैं, सत्य पर आधारित कोई बात नहीं करते। तो इसीलिए वो सत्यम शरणम गच्छामि नहीं कहते। सनातन धर्म कहता है सत्य की शरण ग्रहण करो,
प्रेम की शरण ग्रहण करो, न्याय की शरण ग्रहण करो, पुण्य की शरण ग्रहण करो। दैत्य कहता है वो दान पुण्य भी गया भाड़ में, और कमा के नहीं खाना है। बौद्धों की एक ही दीक्षा है, भिक्षु दीक्षा। ना विद्यार्थी दीक्षा है, ना गृहस्थ दीक्षा है, ना वानप्रस्थ दीक्षा है, केवल भिक्षु दीक्षा है। संन्यास दीक्षा भी नहीं है उनकी, भिक्षु दीक्षा। भिक्षु माने भिखारी। तो बौद्धों में, जैनों में, इनमें सब में आप देखोगे केवल भिखारी बनाने की दीक्षा है। उनका धर्म है भीख मांगो और खाना खाओ, काम मत करो, कमाई धमाई बंद करो। अभी थाईलैंड में 3 करोड़ से ऊपर हो गए हैं बौद्ध भिक्षु भिखारी। वहां की सरकार ने कहा कि ये मुफ्त में बैठ के रोटियां तोड़ रहे हैं, उत्पादन में इनका कोई रोल नहीं है, उपभोग पूरा कर रहे हैं हर चीज का। तो ये तो अर्थव्यवस्था पर बोझ है। आप घर में कोई काम मत करिए, सिर्फ खाना खाइए, तो घर गरीब हो जाएगा। पहले कमाइए तब खाइए, तो घर अमीर हो जाएगा। तो बौद्ध उल्टी खोपड़ी के हैं, जैन उल्टी खोपड़ी के हैं। इनका कहना है सिर्फ भीख मांगो खाओ, कमाने की जरूरत नहीं। उनके यहां दूसरी दीक्षा भी नहीं, एक ही दीक्षा है। अब पूरी दुनिया के सभी धर्मों में, ईसाइयों में भी यही दीक्षा है, भीख मांगो खाओ। मुसलमान भी वही कर रहा है, दाढ़ी रखा लो, फकीर बनो, घूमो, मूंछ काट लो। केवल भिक्षु बनो। कहीं इस्लाम में संपत्ति के वितरण की बात नहीं कही जा रही कि किसानों को कृषि भूमि दी जाए, कहीं कोई कुरान शरीफ में चर्चा नहीं। बनियों को वाणिज्यिक संपत्ति दी जाए, राजाओं को राजकीय संपत्ति दी जाए ना। मुस्लिम इस्लामिक तो सब जमीन जायदाद पूंजी सब कैप्चर कर लेते हैं। एक ही आदमी सारी चीजें कब्जा लेता है। पूरी दुनिया में देख लीजिए वही आलम। ईसाई लोग सब कब्जे आ रहे हैं, मुसलमान सब कब्जे आ रहा है, बौद्ध सब कब्जे आ रहे हैं। किसान को कृषि भूमि देने की बात केवल सनातन धर्म कहता है, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार। पूसा कृषि भूमि है, पूसा शूद्र वर्ण, किसान कृषि भूमि का मालिक है। वसु धन है, पूंजी है, और वसु वैश्य वर्ण है। ये सब उपनिषदों में साफ साफ प्रतिपादन है, लिखा हुआ है। सनातन धर्म उपनिषदों पर आधारित धर्म है। उपनिषद क्या है? उपधन निधन सत, सत की ओर ले जाने वाला ग्रंथ अर्थात उपनिषद। सत्य के समीप, उप माने समीप, नी माने ले जाने वाला, नयति नयन, और सत्य माने सत्य। तो उपनिषद का मतलब होता है सत्य के निकट, सत्य के समीप ले जाने वाला ग्रंथ। इस सनातन धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। उपनिषद ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अब देखिए, कूड़ा कबाड़ा बहुत सारा लिख के भी उपनिषदों में भी गड़बड़ घोटाला कर दिया लोगों ने। फिर कई लोग बोले वैदिक धर्म नहीं, वेद जो मंत्र हैं वो देव मंत्र हैं वास्तव में, और वो पूजा पाठ के मंत्र हैं, उनका किसी ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। ज्ञान से, सत्य से, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो देव विद्या के मंत्र हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं कि हे फला देवता हमारा ये काम ठीक कर दो, हे फला देवता हमारा वो काम ठीक कर दो। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप कोई मंदिर में चले जाएं और कोई स्तुति करें किसी से कि हे भगवान हमारा काम ठीक से चले, हे भगवान हमारी खेत में अच्छी फसल हो, हमारी गैया अच्छा दूध दे, ये भगवान से आप जाके जो प्रेयर करते हो, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता।
धर्म तो वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसमें स्तुति का क्या जरूरत है। लेकिन जो लोग नहीं समझे वो वैदिक धर्म क्यों, ये पुरोहितों का जंतर मंतर करने का अपना जुगाड़ था, तो अपना पुरोहिती विद्या को ही बताने लग गए कि ये धर्म है। तो वैदिक धर्म नहीं है सनातन धर्म, वैदिक धर्म नहीं, सनातन धर्म सत्यात्मक धर्म, सत्य पर आधारित धर्म। सत्य 3 प्रकार के धर्म देता है, प्रेम का धर्म, न्याय का धर्म, पुण्य का धर्म। प्रेम का धर्म देवताओं के लिए, न्याय का धर्म मानवों के लिए, और पुण्य का धर्म दैत्यों के लिए, ताकि दैत्य सिर्फ मार काट न करें। रात को जिसको लूट आए, सुबह ले जाके उसको एक ब्रेड का पैकेट दे आए। तो दैत्यों को दानव बनाने के लिए पुण्य का धर्म है। पुण्य माने होता है दान, मदद, सहायता, गरीबों को समोसा देना, गरीबों को 5-5 किलो राशन बांटना, ये सब क्या है? दानव धर्म। तो जब दानवों का साम्राज्य होता है तो 5-5 किलो राशन देता है, रोजगार नहीं देता, राशन देता है। शिक्षा नहीं देता, आरक्षण देता है। शिक्षा क्या करोगे कहता है, न शिक्षा देगा न रोजगार देगा, आरक्षण और भीख, दान। तो दान में कम कलयुग, जब दान ही धर्म बचता है तो फिर घोर कलयुग आ जाता है। और जब दान भी छूट जाता है तो युग का नाश हो जाता है, माने पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है। देखो कितना अद्भुत है। सत्य पर पूरा आधारित हो तो सतयुग, प्रेम पर आधारित हो तो त्रेता, न्याय पर आधारित हो तो द्वापर। 2 पक्ष होते हैं न्याय, तो द्वापर होता है। 2 पक्षों में संतुलन स्थापित करने की चेष्टा ही द्वापर है। और कलयुग जब केवल पुण्य, दान पुण्य, रात को लूटो, सुबह कपड़े दे आओ, कंबल दे आओ, समोसा दे आओ, तो ये दानव धर्म। आप समझ रहे होंगे कि कितना प्यारा रिलीजन है, लेकिन धीरे धीरे पहले इसको शकों और हूणों ने तबाह कर दिया। मानवों को लूटपाट के इनका धर्म, सब गद्दियां हथिया ली, मंदिर हथिया लिए, राजमहल हथिया लिए। तो जो ब्राह्मणों क्षत्रियों की पोस्टें थी वो सब बौद्धों के कब्जे में चली गई। अभी भी वो गरिया रहे हैं, ब्राह्मणों को गरिया रहे हैं, क्षत्रियों को गरिया रहे हैं, सारे बौद्ध। काहे? सारी संपत्तियां हथिया ली उन्होंने। अब अगर ये वर्णाश्रम व्यवस्था कायम रही तो उनके हाथ से फिर बाजी निकल जाएगी। दैत्यों की दुनिया में वर्णाश्रम व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये पात्रता की बात करती है और वो जातीयता पर आधारित होते हैं। बौद्ध पूरा जातिवाद पर आधारित है, जैन पूरा जातिवाद पर आधारित है, सिख पूरा जातिवाद पर आधारित है, ईसाई पूरा जातिवाद पर आधारित है, मुस्लिम पूरा जातिवाद पर आधारित है। अब आप देखो, सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो जातीयता नहीं, वरीयता की बात करता है। जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था की बात करता है। वर्ण माने होता है पात्रता। संस्कृत की व्री धातु से वर्ण शब्द बना है, जिसका अभिप्राय होता है योग्य होना, पात्र होना, वरीय होना, चुने जाना। अब आप देखिए, तो सनातन धर्म के अतिरिक्त बाकी सब जातिवाद पर आधारित हैं, और वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सनातन धर्म जातिवाद पर। देखो, अगर तुम चोर को चोरी करते देख लोगे तो तुम्हारे ऊपर झट से चोरी का इल्जाम लगा देगा। बल्कि वो सामान भी कहो तुम्हारे घर में टांग आए, क्योंकि तुम देख लिए हो तो तुम फंसा न दो उसको, तो सामान भी तुम्हारे घर टांग आएगा ले जाकर। जो भी बदमाश है उस पर तुम जो दुष्टता कर रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया तो वो वही वाला इल्जाम उसके ऊपर लगा देता, अब ये सफाई देता फिरे, इसका भूल जाए। तो जातिवाद पर आधारित ये सभी धर्म सनातन धर्म पर जातिवाद का ठीकरा फोड़ने में लगे हुए। ये अकेला धर्म है सनातन धर्म जो जातिवाद को समाप्त करने के लिए वर्ण व्यवस्था का प्रिस्क्रिप्शन करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपो कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुर गुणई। कहता है गुणानुसार कर्मों का विभाजन ही ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के
वर्णाश्रम धर्म है। तो मानवों के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था शारीरिक दशा में, मानसिक दशा में, भावनात्मक दशा में, चेतनात्मक दशा में कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, कर्म आप क्रमशः करने के योग्य होते हैं, पात्र होते हैं, वरीय होते हैं। इसलिए उसी के लिए आपको वर्ण किया जाता है कि आप इस पद पर रहिए, आप इस पद पर रहिए। जो जिसका टेस्ट PQ, IQ, EQ, SQ, 4 Qs आर देयर, इन चारों के द्वारा अपने क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, व्रत शक्ति, विवेक शक्ति, ये 4 शक्तियां विकसित होती हैं। इनके चारों के आधार पर वरीयता क्रम तय होता है और कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, कर्म करने की ये पात्रताएं हैं। तो कर्म करने से पद का निर्धारण हो जाता है, कृषक, वणिक, रक्षक, नायक, और पदेन स्वामित्व के कारण संपदा का वितरण हो जाता है, ये ऑटोमेटिक। और अगर आपने वरीयता क्रम हटाया तो संपत्ति का वितरण खत्म हो जाएगा और गुंडों, बदमाशों के हाथ में सारी संपत्तियां सेंट्रलाइज हो जाएगी। एक गुंडा जमींदार बन जाएगा, सारी जमीनें अपने कब्जे में कर ले, किसान सब भूमिहीन हो जाएंगे और गुंडे सब जमींदार हो जाएंगे। देखिए, अद्भुत है। तो इस व्यवस्था से निवृत्त होने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था जरूरी है। और सनातन धर्म कितना महत्वपूर्ण है। और शकों हुणों ने पहले इसे नष्ट किया, फिर उसके बाद अंग्रेजों और मुगलों ने बर्बाद किया, ईसाई और मुसलमानों ने इसे तापा। तो ये भालू बंदर ये मिटाते रहते हैं, पशुता ही। धर्म को नष्ट करने के लिए आप पशुता का आचरण करते हैं। पशु